हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। आज हम बात करेंगे सियासी जगत की उस लव स्टोरी की जो किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है। जब दो प्यार करने वाले पूरे देश का विरोध झेलने को भी तैयार हो गए और इन दोनों ने उस समय में प्यार करने की जहमत की जब लव मैरिज एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, वो भी भारत के एक बहुत बड़े परिवार का बेटा जो विदेशी बहू ले आया। ये लोगों को कतई पसंद नहीं आया। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजीव सोनिया की लव स्टोरी की, जिनकी कहानी मोहब्बत के पन्नों में आज भी जिंदा है। राजीव और सोनिया की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है। ये वो प्यार था जिसे हम कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। लंदन में पढ़ाई के दौरान राजीव गांधी अक्सर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाया करते थे। राजीव गांधी 1956 की एक ऐसी ही शाम को दोस्तों के साथ लंदन के वर्सिटी रेस्टोरेंट में बैठे थे और वहीं उनके सामने आई खूबसूरत सोनिया गांधी माइनो। राजीव गांधी को सोनिया गांधी से उसी वक्त प्यार हो गया। उस समय सोनिया कैम्ब्रिज में पढ़ रही थी और साथ ही साथ पार्ट टाइम वेट्रेस की तरह उसी होटल में काम कर रही थी। राजीव गांधी ने अपने दोस्त और रेस्टोरेंट के मालिक चार्ल्स एंटोनी से कहा कि कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि सोनिया राजीव के थोड़ा करीब रह सके। और फिर वो समय भी आया जब राजीव ने अपने प्यार की गाड़ी को परवान चढ़ाने के लिए रिश्वत भी दी। इसके बाद सोनिया के लिए राजीव ने पेपर पर एक नैपकिन में एक कविता भी लिखी और बेस्ट वाइन भेजी जो चार्ल्स के जरिए सोनिया तक पहुंची। इसके बाद शुरू हुआ दोनों की मुलाकातों का सिलसिला। इस पर रेस्टोरेंट के मालिक ने भी कहा कि उस समय उसे ऐसा प्यार देखने को मिला जैसा सिर्फ किताबों में होता है। एक इंटरव्यू में राजीव ने कहा भी था, सोनिया को पहली बार देखकर ही मैं समझ गया था कि यही वो लड़की है जो मेरे लिए बनी है। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और आउटस्पोकन है। वो कभी कुछ नहीं छुपाती, वो काफी मिलनसार है। राजीव गांधी और सोनिया गांधी एक दूसरे के इतने प्यार में थे कि राजीव गांधी ने इसके बारे में अपनी मां को बता दिया। ये बात थी 1965 की। इंदिरा गांधी उस समय भी काफी खुले विचारों की थी और वो सोनिया से मिलने लंदन पहुंच गई। वैसे तो राजीव के परिवार में इस रिश्ते की सहमति थी, लेकिन सोनिया के पिता को इससे थोड़ी दिक्कत थी। उनका मानना था कि उनकी बेटी राजनीतिक परिवार में जाएगी तो ये गलत होगा। उधर सोनिया को भी राजीव के प्यार ने उन्हें इतना दीवाना बना दिया था कि उन्होंने खत लिखकर राजीव के बारे में अपने परिवार वालों को बताया। उन्होंने अपने खत में लिखा, मैं एक भारतीय लड़के से प्यार करती हूँ। वो एक खिलाड़ी है। नीली आंखों वाले ऐसे ही राजकुमार का मैं हमेशा से सपना देखती थी। लेकिन सोनिया के पिता के मन में दूर देश में बेटी के रिश्ते को लेकर और भारत के राजनीतिक हालात को लेकर डर था। राजीव गांधी खुद सोनिया के घर उनके पिता से उनका हाथ मांगने चले गए। इसके बाद सोनिया के पिता ने शर्त रखी कि वो शादी के लिए तभी राजी होंगे जब दोनों 1 साल तक किसी से नहीं मिलेंगे, और इसके बाद भी अगर दोनों को लगेगा कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो वो शादी की अनुमति दे देंगे। राजीव और सोनिया के लिए 1 साल तक एक दूसरे से मिले बिना रहना आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने बड़ी मुश्किल से 1 साल का वक्त काटा। इस दौरान दोनों का प्यार और गहरा हो गया। इसके बाद सोनिया के पिता के पास दोनों के रिश्ते को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद राजीव गांधी 1967 में भारत वापस आए और उन्होंने 1968 को सोनिया गांधी को भारत बुलवा लिया। उन्होंने तेजी बच्चन के घर रखा। राजीव गांधी परिवार और बच्चन परिवार की बहुत गहरी दोस्ती थी। हरिवंश राय बच्चन ने ही राजीव के पिता की भूमिका निभाई और दोनों की शादी 25 फरवरी 1968 को हो गई। 1970 जून में राहुल गांधी का जन्म हुआ और 1972 जनवरी में प्रियंका गांधी ने जन्म लिया। राजीव गांधी कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। सोनिया गांधी के परिवार ने यही शर्त भी रखी थी, लेकिन पारिवारिक मजबूरियों के चलते उन्हें आना पड़ा। 1980 जनवरी में संजय गांधी एक प्लेन हादसे में मौत हो गई। इसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या। इसके बाद राजीव गांधी को मजबूरन प्रधानमंत्री बनना पड़ा। राजीव गांधी ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई, लेकिन 1991 में उनकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद सोनिया गांधी ने राजनीति की कमान संभाली, जो वो करना नहीं चाहती थी। सोनिया गांधी के सामने राजीव गांधी की मौत के बाद 2 ही विकल्प बचे थे, या तो वो अपने परिवार की विरासत छोड़कर अपने बच्चों का हाथ थामे और चली जाए, या फिर वो टूटती हुई कांग्रेस को सहारा दे। राजीव गांधी की हत्या के बाद 1997 से 1998 में कांग्रेस का बंटवारा निश्चित हो गया था, लेकिन उस समय सोनिया गांधी ने कमान संभाली और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई।
इसके साथ ही वो भारत की राजनीति में दाखिल हुई और कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा दिनों तक सेवारत रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।